बैक टू डीएस क्लासेस। डीएस क्लासेस में आप सभी डीएस स्टूडेंट का स्वागत है। सो कैसी बच्चा पार्टी। देखिए मैंने कल जो एक्सरसाइज डाली थी वो ए एन दा की थी। सो स्पेशली क्लास 11th वाले, बाकी तो सभी देख सकते हैं क्योंकि ए एन और दा का यूज़ कॉमन होता है, सभी के लिए होता है, ठीक है। लेकिन स्पेशली क्लास 11th वाले इसलिए क्योंकि मैंने कल जो एक्सरसाइज डाली थी उसमें कॉमेंट आया था कि हमें जो है ए एन दा का यूज़ प्रॉपर नहीं आता है, ठीक है। सो स्पेशली इसलिए वीडियो बन रही है। बाकी सभी लोग देख सकते हैं क्योंकि ए एन दा का जो यूज़ होता है वो बहुत ही कॉमन होता है, सभी लोग यूज़ करते हैं और क्लास 9 से लेकर 12th तक आपको ग्रामर में देखने को मिलता है, ठीक है। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा जिससे हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी के घर तक जा सके। तो स्टार्ट करें। देखिए यहाँ पर बोला गया है जो ए तथा एन का प्रयोग होता है। पहली बात तो आर्टिकल 2 होते हैं, ठीक है। कौन कौन से? इंडेफिनिट और डेफिनिट। यहाँ पर अगर हम एक ही बात करें तो इनका प्रयोग जो होता है काउंटेबल सिंगुलर नाउन के लिए यूज़ होता है। जनरली यूज नॉट अननोन, अनफैमिलियर और नॉट रिफर्ड। यहाँ पर बोला जा रहा है आपको कि जो ए तथा एन का प्रयोग होता है, अर्थ होता है कोई एक चीज़ जो कि कैसी हो, आपकी अपरिचित हो या फिर अज्ञात हो या फिर असंदर्भित हो। जैसे हम बोलते हैं ना वो ऐसा, तो हम जो चीज़ को नहीं जानते हैं उसके लिए यूज़ होता है, ठीक है। जैसे कि अ बॉल, एन एग, अ डॉट, एन एलिफेंट, लाइक दिस, ठीक है। इस टाइप से हम जो है ए और एन का यूज़ करते हैं। अभी क्वेश्चन माइंड में ये आता है कि ए कहाँ आएगा एंड एन कहाँ आएगा, उसके लिए भी आप टेंशन मत लीजिए, पढ़ते जाइए, आगे आपको सारी समस्याओं का निदान मिलता जाएगा। जैसे क्या बोला गया है, किसी अनकाउंटेबल नाउन और काउंटेबल प्लूरल नाउन के पूर्व ए या एन का उपयोग नहीं होता, ठीक है। तो किसी अपरिचित चीज़ों के लिए क्या यूज़ होगा, ए या फिर एन। अभी यहाँ पर बात होती है कि ए कहाँ आएगा और एन कहाँ आएगा, और जहाँ पर ए या एन या फिर दा कुछ नहीं आएगा तो हम वहाँ पर क्या यूज़ करेंगे, क्योंकि हमें स्पेशली बता दिया गया है कि जो ए होता है, एन होता है और या दा होता है वो एक चीज़ के लिए यूज़ होता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बोला गया है, किसी अनकाउंटेबल नाउन और काउंटेबल प्लूरल नाउन के पूर्व ए या एन का उपयोग नहीं होता है। मतलब कोई चीज़ को हम जब गिन नहीं सकते तो 1 2 3 4 5 कैसे करेंगे। इतना समझ में आ गया कि जो ए होता है, एन होता है, दा होता है, वो किसी अपरिचित चीज़ के लिए या फिर किसी अज्ञात चीज़ के लिए आता है। फिर इसके बाद हमें ये भी पता चल गया है कि अगर ए नहीं आएगा, एन नहीं आएगा, दा नहीं आएगा तो हम जहाँ कुछ नहीं आएगा वहाँ लिखेंगे ज़ीरो आर्टिकल, क्योंकि हमें इतना पता चल गया है कि जो अनकाउंटेबल चीज़ होती है ना बच्चों, है ना, किसी अनकाउंटेबल नाउन या काउंटेबल प्लूरल नाउन के लिए जो होता है ए या एन नहीं आता है। अनकाउंटेबल नाउन जिसे हम गिन नहीं सकते, लाइक सुगर, हम कभी आ सुगर नहीं बोल सकते हैं, ठीक है। और काउंटेबल प्लूरल जैसे मैं बोलूँ कि आपका, मैंने बोल दिया कि इधर पे कौन है, जैसे मैंने बोला कि एप्पल्स, तो मैं आ एप्पल्स नहीं बोलूँगी, ठीक है। बस इतना मोटिव था इसे समझाने का। अब देखिएगा आप, जैसे कि ज़ीरो को हम ज़ीरो नहीं लिखते क्योंकि उससे ओ का भ्रम होता है, क्योंकि हमें लिखेंगे तो ज़ीरो आर्टिकल तो दिक्कत आएगी। लेकिन इसकी जगह पे हम क्या लिखते हैं, हम कहेंगे आ मिल्क, आ विजडम, आ वॉइस, एन एलिफेंट्स, ETC। समझ रहे हैं आप इस चीज़ को। यहाँ पर आपको बोला गया है क्या कि नोट फिल अप द ब्लैंक्स एक्सरसाइज, हम वही ज़ीरो आर्टिकल फिलअप करेंगे। सामान्य लेखन या बोलचाल में ज़ीरो आर्टिकल उपयोग में नहीं लाया जाता। क्या होता है, इसका कोई साइन आता है, कोई साइन मतलब हम बताते हैं इस टाइप का साइन आता है, ठीक है। अगर ऐसा साइन है समझ लीजिए वहाँ पर कोई आर्टिकल नहीं भराएगा, हमें ये बताना है वहाँ पर। अब बच्चों हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और सीखते हैं कि ए का प्रयोग कहाँ होता है। ए का प्रयोग होता है आपका कॉन्सोनेंट के साथ शुरू होने वाले सिंगुलर, जनरल, अननोन या फिर अनफेरिडल नाउन के साथ ए का उपयोग करते हैं, ठीक है। यहाँ पर जैसे आ गर्ल, आ मैप, आ बिल्डिंग, ठीक है। मतलब सिंगुलर या फिर जनरल अननोन चीज़ों के लिए हम करते हैं किसका उपयोग, ए का। यहाँ पर एक नियम होता है आ के लिए, जहाँ कुछ नहीं होता है वहाँ ए होता है, ठीक है। जहाँ एन दा यूज़ नहीं करते आप वहाँ पर क्या यूज़ कर सकते हैं आप, ए यूज़ करेंगे, ठीक है। लाइक आ यूनिवर्सिटी, आ यूनियन, आ 1 रुपी नोट, आ
यूरोपियन, आ यूनिफॉर्म, आ ETC, है ना, आ यूनिट ETC। ठीक है, अभी हम चलते हैं बच्चों थोड़े आगे, थोड़ा सा पानी पी लीजिए, थोड़ा सा सांस ले लीजिए। अब हम बढ़ते हैं आगे। एन का उपयोग की बात करें ना बच्चा, तो एन का उपयोग किसी सिंगुलर, जनरल, अननाउन, रेफिडेट नाउन के पूर्व आता है। लाइक जो वोवेल का उच्चारण करते हैं, वोवेल का उच्चारण आप भूल जाइए। कुल मिलाकर बात ये होती है बच्चा, पर्सनल बात बता रही हूँ, समझिएगा। जहाँ आ से लेकर आहा तक का प्रोनाउंसिएशन आए ना वर्ड में, तो वहाँ पर लपक के एन लगा देना। क्या? लपक के। समझ गए आप? कैसे? देखिए, आ एंड जो आंट है, आई मीन सॉरी आंट है, तो वहाँ पर क्या उच्चारण हो रहा है? आ का। एलिफेंट है, तो एलिफेंट में किसका उच्चारण हो रहा है? ई का। क्या बोलेंगे हम? एलिफेंट। ठीक है, तो जो आ से लेकर आहा तक होता है, अगर उनका प्रोनाउंसिएशन हो रहा है बच्चा, तो एन ही आएगा। एन इंकपोर्ट, एन ऑक्स, एन एम्ब्रेला, लाइक दिस। ठीक है, अम्ब्रेला भी बोलेंगे तो हम लिखते हैं अम। तो ये आ क्या है? ये एक क्या है? हिंदी वोवेल है। समझ आई बात या नहीं आई है, ज़रा बताएंगे आप लोग हमें कमेंट सेक्शन में। अब देखिए, एक और चीज़ होती है, क्या ऐसे सिंगुलर, जनरल, अननाउन या फिर अनरिफिडेट नाउन के साथ जो शुरू होता है, शुरू तो कहने का मतलब क्या होगा बताती हूँ। कॉन्सोनेंट में होते हैं, किंतु उनका उच्चारण जो होता है वो सर होता है। लाइक दिस, देखिए हम बताते हैं आपको। जैसे एम लिखा है, एम का प्रोनाउंसिएशन क्या होता है बच्चों? एम। क्या होता है? एम। सो ये क्या है आपका? ये AAD क्या होता है? छोटा अनार पढ़े हो आप? जो छोटा अनार होता है वो बोलता है आ से लेकर आहा तक जो होता है, क्या होता है? आ से लेकर आहा तक हिंदी वोवेल माने जाते हैं। और हिंदी वोवेल बोलता है कि अगर मैं वहाँ आऊँगा तो वहाँ एन जरूर आएगा। तो बस ये जो दिख रहा है आपको कॉन्सोनेंट दिख रहा है, लेकिन इसका प्रोनाउंसिएशन क्या हो रहा है? हिंदी वोवेल में हो रहा है। तो यहाँ पर इस कंडीशन में आपका एन आएगा। क्या आएगा? एन आएगा। देखिए, आपकी सपोर्ट से कुछ दिनों में हम जो है वोट पर पढ़ाने लगेंगे, तो जो भी समस्या है आपको लाइव सेशन के माध्यम से सारी समस्याओं का समाधान किया जाएगा। बस आप लोग ऐसी ही सपोर्ट बनाते रहिए और ऐसी हमारी जो है हेल्प करते रहिए। ठीक है, सारी चीज़ें आगे चलकर भी कभी भी पेड में नहीं होगी, आपको जो है सारी चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट ही मिलेगी। ठीक है, यहाँ पर क्या बोला गया? ऐसे सिंगुलर में क्या होता है आपका? जैसे कि मैंने बोला NSP, NMLA, NMA। ठीक है, ऐसा। अब थर्ड वाला देखिएगा, ऐसे सिंगुलर, जनरल, अननाउन, अनफेरिडेट, कॉमन नाउन के पूर्व, जिनके पूर्व वोवेल उच्चारण वाला एडजेक्टिव आता हो, तो क्या होता है? जैसे एन इंटेलिजेंट बॉय, एन ऑनेस्ट बॉय, एन ऑनरेबल मेंबर, एन अननोन मैन। समझे बात को? एडजेक्टिव के आगे भी हम क्या लगा सकते हैं? एन लगा सकते हैं, लेकिन उसके साथ नाउन आनी चाहिए। एन इंटेलिजेंट कभी नहीं बोलेंगे अगर उसके बाद में बॉय, गर्ल कुछ नाउन ना हो तो। ठीक है, चलिए। इंग्लिश अल्फ़ाबेट के इन लेटरों के नाम वोवेल साउंड से शुरू होते हैं, बाकी के नाम कॉन्सोनेंट साउंड से शुरू होते हैं। ज़रा देखिए, इनकी बात हो रही है, इनकी। जैसे कि हम बोले ई, AE, एफ बोलते हैं। एफ क्या बोलते हैं? एफ। प्रोनाउंसिएशन हिंदी वोवेल में ही जाता है। आई, एल, एल को भी हम एल बोलते हैं। एम, इन सभी वर्ड के आगे जो होता है एन ही आता है। क्या आता है? एन। और जिसका कोई नहीं होता उसका ए होता है। बहुत स्वीट संस्कारी है, सबके साथ आ जाता है। चलिए, तो नेल्स पर नज़रअंदाज करते हुए आगे बढ़ते हैं हम लोग दा की तरफ। दा का कुछ विशेष रूप से प्रयोग होता है, लाइक नदियों के नाम के पहले द्वीप, पर्वत, झील। और मैं बोलूँ तो जो चीज़ यूनिक है ना, यूनिवर्सल है, जैसे ताजमहल, दिल्ली का लाल किला। अभी चंद्रमा कितने होते हैं? एक ही होते हैं ना। तो इन सारी चीज़ों के लिए आता है क्या? दा। और विशेषकर जैसे हम बोले, जैसे कि नागरिकता वाली बात होती है, जैसे मैंने बोला इंडियन ओशियन, नागरिकता वाली बात होती है, जब भी जो है दा ही आएगा। देखिए, फर्स्ट में बोला है नदियों, समुद्रों, पर्वतों, द्वीपमूहों, झीलों के नामों के पूर्व आता है। पुरानी धार्मिक पुस्तकों, समाचार पत्रों इत्यादि के नाम के पहले जो है, लेकिन किसी लैंग्वेज के पहले दा नहीं आता है। रिमेंबर दैट। ठीक है, और क्या बोला गया है? ग्रह, सितारों, ग्रह इट मीन्स क्या आपका? प्लैनेट। ठीक है, सितारों, संसार इत्यादि नाम के पहले आता है क्या आपका? पूर्व। के पूर्व क्या आता है? एन आता है। जैसे दा आता है। आप लोग एन पर क्यों चले जाते हैं? जैसे द अर्थ मूव्स राउंड द सन, ये मोस्ट फेमस क्वेश्चन है, हमेशा आता है। ठीक है,
सो धन्यवाद आप सभी का, आप सभी ने इतना देर वीडियो को देखा। और ऐसी हमारी वीडियोस देखने के लिए सुबह जल्दी से आ जाया करें, 7:30 बजे रिकॉर्डिंग वीडियो डलती है आपकी क्लास 11th। वैसे तो इस वीडियो को कोई भी देख सकता है, क्योंकि विशेषकर क्लास 11th वालों का ANDA ने कुछ ऐसा रूल नहीं रखा है कि वो सिर्फ क्लास 11th में ही आएंगे। क्लास 12, क्लास 9, क्लास 10 इन सभी में जो है आपका ANDA का उपयोग होता ही है। तो स्पेशली क्लास 11th वालों के लिए इसलिए क्योंकि मैंने पहले जो एक्सरसाइज डाली थी बच्चों, वो उसमें कर नहीं पा रहे थे और मैसेज आ रहा था, कमेंट आ रहा था मेरे को कि आप ANDA के ऊपर से जो है समझाने वाली वीडियो बनाइए। सो मैंने जितना अच्छा हो सके उतना अच्छा पढ़ाने की कोशिश करी। कहीं दिक्कत, परेशानी, पेट दर्द, हाथ पैर दर्द हुए हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मैं कुछ और अच्छा करने की सोचूंगी, क्योंकि आपका हुक्म सराखों पर। और ऐसी वीडियोस देखते रहिए, हमें सपोर्ट करते रहिए। आपका सपोर्ट हमारे लिए बहुत बहुत ज़रूरी है। आगे जो वीडियोस आएंगी वो कभी भी पेड प्रमोशन में नहीं होगी, तो इससे निश्चिंत हो जाइए। जो भी चीज़ें चलेंगी वो फ्री ऑफ कॉस्ट ही चलेंगी, ठीक है। सो ये वीडियो मैं यहीं पर एंड करती हूँ। जो भी समस्या हो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, उसके अकॉर्डिंग वीडियोस बन जाएंगी। और अगर आप नहीं बताएंगे तो वीडियोस तो आएंगी, पढ़ना तो आपको पड़ेगा जनाब, ठीक है। सो धन्यवाद। और सब्सक्राइब करना बोलना पड़ेगा क्या? सब्सक्राइब आप लोग कर सकते हैं, है कि नहीं? जब इतना देख लिया है तो सब्सक्राइब करना तो बनता है। और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे हम आपके घर पे जो है ऐसे नॉक 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 दीपिका साहू आए वीडियो लेकर बोल सके, ठीक है। थैंक यू सो मच।